हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 7 के बारे में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें अपनी पिछली वीडियो में हमने जाना प्रोबायोटिक्स के बारे में एंड ब्रेड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है इंडस्ट्रियल लेवल पर, उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो चलिए इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज़ विनेगर प्रोडक्शन। सो पेज नंबर 79 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, दैट इज़ विनेगर प्रोडक्शन। अभी विनेगर जो है, विनेगर का प्रोडक्शन किस तरह से होता है इंडस्ट्रियल लेवल पर, ये हमें जानना है। सो विनेगर इज़ यूज्ड इन ईच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू इम्पार्ट द सोर टेस्ट टू द फूड मटेरियल एंड फॉर द प्रिजर्वेशंस ऑफ द पिकल्स, सॉस, केचप, चटनीज एक्सेट्रा। अभी विनेगर जो है तो हर एक कंट्री में विनेगर जो है वो यूज़ होता है, वर्ल्ड में हर जगह यूज़ होता है सोर टेस्ट देने में फूड मटेरियल के लिए, और प्रिजर्वेटिव का भी ये काम करता है। जैसे पिकल्स है, सॉसेस है, केचप्स है, चटनीज़ है अलग अलग, तो उसमें ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। केमिकली विनेगर क्या है? केमिकली विनेगर इज़ अ 4% एसिटिक एसिड है। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बहुत बार। सो केमिकली विनेगर इज़ अ -% एसिटिक एसिड। तो क्या है? 4% एसिटिक एसिड है, तो वही विनेगर कहा जाता है। नेक्स्ट जो है, इथेनॉल एंड अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स लाइक fruit juices, maple syrup, sugar molasses, starch of the roots with the help of the yeast Saccharomyces cerevisiae। फिर से यहाँ पर यीस्ट का नाम आ गया है। यीस्ट जो है वो कौन सा है? Saccharomyces cerevisiae। सो इथेनॉल जो है, इथेनॉल एंड अल्कोहल, ये दोनों जो प्रोडक्ट है, अल्कोहल, इथेनॉल एंड अल्कोहल, एक इथेनॉल जो है वो अल्कोहल का ही टाइप है। सो वो किससे ऑब्टेन हो जाता है? फर्मेंटेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये सारे जो यहाँ पर बताए हैं, तो ये प्रोडक्ट जो है इसमें जो है फर्मेंटेशन होने के बाद ये क्या है? कार्बन कंपाउंड्स इसमें ज़्यादा है। जैसे कि फ्रूट जूसेस ले लो या फिर मैपल सिरप ले लो, तो उसमें क्या है? कार्बन ज़्यादा है। सो कार्बन कंपाउंड जो है वो उससे जो है उसका फर्मेंटेशन किया जाता है। स्टार्च जो है रूट्स का, सो इसका फर्मेंटेशन करने के लिए इसके कार्बन कंपाउंड्स का, इन इंग्रेडिएंट्स के, तो उसको उसमें क्या ऐड किया जाता है? यीस्ट ऐड किया जाता है पर्पजली, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्विसी नाम का यीस्ट जो है वो उसमें ऐड किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। मिक्सचर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन लाइक एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर लिखा है, एंड ग्लूकेनोबैक्टर, ये जो दो बैक्टीरिया है उनका जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन यानी कि वैरायटीज़, ये दो बैक्टीरिया की वैरायटी यहाँ पर उनका जो मिक्सचर है वो यूज़ किया जाता है। इज़ मिक्सड विथ इथेनॉल, इथेनॉल के साथ ये मिक्स किया जाता है फॉर इट्स माइक्रोबायल डिग्रेडेशन, माइक्रोब्स का डिग्रेडेशन करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। एसिटिक एसिड एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू इट, एसिटिक एसिड भी उससे ऑब्टेन हो जाता है और दूसरे जो बाय प्रोडक्ट है वो भी बन जाते हैं। एसिटिक एसिड इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन मेथड से एसिटिक एसिड जो है वो सेपरेट किया जाता है। सो एसिटिक एसिड इज ब्लीच्ड विद द हेल्प ऑफ द पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये आपको लिखना है, अलग अलग नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है। सो एसिटिक एसिड को ब्लीच किया जाता है, ब्लीच यानी कि वॉश किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देन इट इज़ पाश्चराइज, उसको पाश्चराइज किया जाता है, यानी कि पाश्चराइजेशन की प्रोसेस पता है आपको, जैसे मिल्क में पाश्चराइज किया जाता है मिल्क को, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उसके किल हो सके। फाइनली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ SO2, थोड़ा सा SO2 जो है उसके साथ मिक्स किया जाता है टू प्रोड्यूस अ विनेगर। अभी आपको इसमें क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 मार्क के लिए, विनेगर का प्रोडक्शन जो है वो किस तरह से किया जाता है, या फिर हाउ द विनेगर इज प्रोड्यूस्ड। हाँ, तो उस समय आपको ये जो पैराग्राफ है वो लिखना है, किस तरह से विनेगर का प्रोडक्शन कंपनी में किया जाता है, फैक्ट्री में किया जाता है। तो
इस तरह की ये प्रोसेस जो है, हर एक बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर लिखना है, प्रोसेसेस कौन कौन सी फॉलो होती है, रेयरफेक्शन की प्रोसेस है, फिर उसको ब्लीच किया जाता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, और उसमें से उसको पाश्चराइज करके फाइनली उसमें से SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड नाम का जो गैस है वो पास किया जाता है थोड़ा सा, तो उससे वो क्या बन जाता है, विनेगर बन जाता है। सोया सॉस इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ फ्लोर ऑफ व्हीट और राइस एंड सोयाबीन विद द हेल्प ऑफ द फंगस एस्परजिलस ओराइजी। ये नाम आपको याद रखना है, MCQ के लिए बहुत बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस वजह से ये आपको याद रखना है। सोया सॉस जो है वो किससे प्रोड्यूस किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से, लेकिन उसमें मिक्स क्या किया जाता है, फ्लोर ऑफ व्हीट और राइस या फिर व्हीट का फ्लोर जो है, आटा जो है वो उसमें ऐड किया जाता है, सोयाबीन, और उसको फंगस के हेल्प से, एस्परजिलस ओराइजी नाम का जो फंगस है उसके हेल्प से वो क्या किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है। अभी यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया है विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जो है मैच द पेयर के लिए आ सकता है, या फिर कहीं पर ऑब्जेक्टिव में MCQ के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी यहाँ पर आपको बताया है प्रोडक्शन ऑफ ब्यूरेजेस, अलग अलग जो ब्यूरेजेस है यानी कि ड्रिंकेबल्स जो ड्रिंक्स है अलग अलग, तो वो कैसे बनते हैं उसके बारे में जानकारी दी है। चलिए देखते हैं। पहले जो है यहाँ पर फ्रूट्स का नाम दिया है कैफिया अरेबिका, तो ये साइंटिफिक नेम है कैफिया अरेबिका, C A यहाँ पर, हाँ, जीनस नेम, स्पेसीज नेम, इसी तरह से आपको नाम लिखने हैं। माइक्रोब्स कौन सा यूज़ करते हैं, सो लैक्टोबैसिलस ब्रिविसिस, सो ब्रिविस नाम का जो है, लैक्टोबैसिलस ब्रिविस नाम का माइक्रोब्स यहाँ पर यूज़ होता है। रोल क्या है इसका, सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द फ्रूट्स, कॉफ़ी के जो सीड्स है कैफिया अरेबिका, सो उसके जो सीड्स है वो अलग करने का काम करता है, और उससे एक जो ब्यूवरेज है यानी कि ड्रिंक जो है, वो कौन सा ड्रिंक तैयार होता है, कॉफ़ी नाम का ड्रिंक तैयार होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ फ्रूट थियोब्रोमा ककोआ करके जो फ्रूट है, सो उसमें माइक्रोब्स कौन से यूज़ होते हैं, कैंडिडा, हांस्यूनेला, पिशिया, सैक्रोमाइसिस। रोल ऑफ माइक्रोब सेपरेटिंग द सीड फ्रॉम द फ्रूट, इसका भी सेम रोल है, इस फ्रूट के सीड सेपरेट करते हैं और उससे कोकोआ तैयार हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो ग्रेप्स जो है उसमें एक सैक्रोमाइसिस सर्विसी, तो ये माइक्रोब्स यूज होता है, फर्मेंटेशन होता है उसके जूस का, और उससे ग्रेप्स से क्या बनता है, वाइन बन जाती है। और एप्पल जो है, एप्पल का भी माइक्रोब जो है सैक्रोमाइसिस सर्विसी है, तो उससे उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, फर्मेंटेशन ऑफ जूस, और उससे सिडार जो है, एप्पल सिडार जो है वो बन जाता है। तो इस तरह से आपको ये बेवरेजेस के नाम जो है, माइक्रोब्स जो है और फ्रूट जो है और उनका रोल जो है, ये इंपॉर्टेंट रोल, ये आपको याद रखने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज माइक्रोबायल एंजाइम्स। अभी माइक्रोबायल एंजाइम जो है ये क्या है, इसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आपको नोट के लिए राइट अ नोट ऑन माइक्रोबायल एंजाइम, माइक्रोबायल एंजाइम्स के ऊपर नोट लिखिए, और राइट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है माइक्रोबायल एंजाइम के वो लिखिए। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। अभी माइक्रोबायल एंजाइम्स क्या है, नाउअडेज instead of chemical catalyst microbial enzymes are used in a chemical industry। केमिकल इंडस्ट्री में, किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में अभी माइक्रोबायल एंजाइम का यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ केमिकल कैटालिस्ट। दीज एंजाइम्स आर एक्टिव, अभी ये एंजाइम है इस वजह से ये एक्टिव रहते हैं एट लो टेम्परेचर, pH एंड प्रेशर। तो ये हो गया उसका एडवांटेज कि ये एंजाइम, माइक्रोबायल एंजाइम हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर पर भी वो क्या करते हैं, काम कर सकते हैं। pH जो है लो फिर भी काम करते हैं, या फिर प्रेशर जो है तो उसमें भी वो एक्टिव रहते हैं। ड्यू टू विच द एनर्जी इज सेव्ड एंड इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो नॉट नेसेसरी। और इनका जो रिएक्शन है, जिस रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, इंस्ट्रूमेंट के साथ ये रिएक्ट नहीं होते, सो इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। तो इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स का इसमें रिएक्शन में, इनकी रिएक्शन में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जैसे केमिकल कैटलिस्ट अगर यूज़ करते हैं तो केमिकल कैटलिस्ट बहुत बार क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही रिएक्ट हो जाता है,
तो उससे वो इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो इस केस में वैसे नहीं है, ये जो माइक्रोबायल एंजाइम से ये रिएक्ट नहीं होते, तो इस वजह से इरोजन प्रूफ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। एंजाइम्स कैरी आउट द स्पेसिफिक प्रोसेसेस, एंजाइम जो है वो अलग अलग स्पेसिफिक प्रोसेसेस जो है वो कैरी आउट करते हैं। हैंस द अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म, तो ये भी एक एडवांटेज है, उससे बाय प्रोडक्ट जो ज़रूरी नहीं है वो बाय प्रोडक्ट बनते नहीं है। ड्यू टू विच एक्सपेंसेस ऑन प्यूरिफिकेशंस आर मिनिमाइज, जो कुछ भी रिएक्शन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स अगर नहीं बनते तो क्या हो जाता है, पैसा जो है कंपनी का बच जाता है, प्यूरिफिकेशन के लिए जो एक्सपेंसेस है वो कम होते हैं। इन केस ऑफ द माइक्रोबायल एंजाइम्स रिएक्शन एलिमिनेशन एंड डिकम्पोजिशंस ऑफ वेस्ट मटेरियल इज अवॉइडेड। उन्होंने क्या बताया है, माइक्रोबायल एंजाइम का जो रिएक्शंस है उसका एलिमिनेशन है, डिकम्पोजिशन है वेस्ट मटेरियल का, तो वो क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। एंड एंजाइम कैन बी रीयूज, तो ये एक अनदर बेनिफिट है, इस एंजाइम को हम अगेन यूज कर सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं दूसरी रिएक्शन में। हैंस सच एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली। तो आपको बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है गिव रीजन के लिए कि माइक्रोबायल्स एंजाइम्स आर इको फ्रेंडली, सो उस वक्त भी आप ये लिख सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोबायल एंजाइम्स आर ऑक्सीडो रिडक्टेज। आपको अगर पूछा एग्जाम में एक माइक्रोबायल एंजाइम्स के एग्जाम्पल लिखिए, कोई भी 2 एग्जाम्पल या फिर 4 एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं। सो माइक्रोबायल एंजाइम्स आर ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम का एंजाइम है, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाएजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस। सो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, ये सारे माइक्रोबायल एंजाइम्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ द डर्ट और द मक, डर्ट को ही मक कहा जाता है। रिमूवल ऑकर्स एट अ लो टेम्परेचर टू ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ एंजाइम्स विथ अ डिटर्जेंट। इन्हीं एंजाइम्स को अगर हम डिटर्जेंट के साथ मिक्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, लो टेम्परेचर को ही वो डर्ट है या फिर मक है ये रिमूव करने का काम भी अच्छी तरह से करते हैं। तो ये भी एक अनदर बेनिफिट हो गया है इन माइक्रोबायल एंजाइम्स का। नेक्स्ट जो है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज साइरप कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्नफ्लोर बाय एक्शन ऑफ एंजाइम। अभी ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का जो सिरप है वो किससे ऑब्टेन होता है, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो रहता है, मक्का जो रहता है, उसका जो आटा रहता है मक्के का, सो उससे ऑब्टेन होता है बाय एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑब्टेन फ्रॉम द बैसिलाई एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये आपको लिखना है, बैसिलाई और स्ट्रेप्टोमाइसिस, उसकी एक्शन हो जाने के बाद वो एंजाइम जो है वो तैयार हो जाता है। माइक्रोबायल एंजाइम्स आर यूज्ड इन अ वेरियस इंडस्ट्रीज। अभी इनका यूज यहाँ पर बताया है लास्ट सेंटेंस में, कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं माइक्रोबायल एंजाइम्स, तो इट इज यूज्ड इन अ वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक, कौन कौन से, तो चीज़ की इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट में यूज़ किए जाते हैं, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री रहती है उसमें यूज़ किए जाता है, लेदर जहाँ पर बनाया जाता है, पेपर एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। माइक्रोबायल एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर हमने देखी तो वो आपको लिखनी है। माइक्रोबायल एंजाइम्स के एडवांटेजेस जो है वो क्या है वो लिखने। केमिकल कैटलिस्ट से भी कैसे किस तरह से माइक्रोबायल एंजाइम्स बेहतर है उसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दी है। आपको ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट के लिए या फिर गिव रीज़न के लिए बहुत बार पूछा जाता है, माइक्रोबायल एंजाइम्स जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखिए, तो तब आप ये जो पैराग्राफ है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से हमने इस वीडियो में जाना विनेगर का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, विनेगर किस तरह से प्रोड्यूस होता है, किस तरह से अलग अलग टाइप के जो ब्यूरेजेस है तो वो उसका प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है माइक्रोब्स के हेल्प से, और माइक्रोबायल एंजाइम्स के बारे में हमने इस वीडियो में इंफॉर्मेशन ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।